समझ में नहीं आता तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? सीधा साले को छाती में ठोकना मांगता था, उसका चैप्टर बंद हो जाता और अपना बदला भी पूरा हो जाता। अच्छा मौका गवा दिया तूने। मैंने जानबूझकर गलत निशाना लगाया। पर तूने ऐसा क्या? उसने इस पूरे शहर पर अपने नाम की दहशत और आतंक फैलाया हुआ है, और उसी शहर में उस पर हमला करके मैंने दिखा दिया कि उससे डरने की जरूरत नहीं। मेरे इस हमले के बाद अब वो डर डर कर जिएगा। वो समझ गया होगा कि कोई उसे मारना चाहता है, अब अपनी जान बचाता फिरेगा। अब मैं उसे तड़पा तड़पा। शिवा, यहाँ बैठ जाऊं? बैठने के लिए तो रखा है। मेरा नाम सागर राजू है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। आज तुमसे खास बात करने आया हूं। जो कहना है जल्दी कहिए। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। समझ लीजिए मैं अकेला हूं। कहिए क्या बात है। सुनो बेटा, ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। मैं देश छोड़कर विदेश गया, वहां सड़कें धोई, गाड़ियां साफ की, पैसे पैसे जोड़ के अपनी शोहरत कमाई, और उन्हीं पैसों से वापस आकर मैंने यहाँ इंडस्ट्रीज खड़ी की। जानते हो क्यों? सिर्फ पैसा कमाकर मुझे अमीर नहीं बनना था, मैं अपने शहर की उन्नति भी चाहता था शिवा। लेकिन शंकर जैसे घटिया आदमी का मुंबई पर राज करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्र छोटी है, पर जिस तरह तुम अकेले ही बिना डरे डट के शंकर के सामने खड़े रहे, वो देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो बोलो बेटा, शंकर को मारने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़े वो मुझसे मांग लो। मेरे शातिर दिमाग की सोच, मेरी हिम्मत और पैसों की ताकत जब तुम चाहोगे तब तुम्हारे कदमों में होगा। शंकर को मारने के बाद ये मुंबई शहर मेरा हो जाएगा। क्या कहा? शंकर को मारने के बाद मुंबई शहर मेरा हो जाएगा। उस शंकर और मेरे बीच जो भी है, हमारी आपसी लड़ाई है। मैं अपने हिम्मत के दम पर उसका सामना कर रहा हूं, तुम जैसे लोगों के दिए पैसों की वजह से नहीं। जब मुझ जैसा शेर शंकर जैसे हाथी का शिकार करेगा, तब अगर तुम जैसा चूहा बेकार में अपनी टांग अड़ाएगा ना, तो वो हमारे पैरों के तले बेमौत मारा जाएगा। सुन बेटा, ऐसा नहीं है। तुम क्या हो, क्या करना चाहते हो, और यहां मेरे पास किस लिए आए हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। शिवा, मुझ जैसे अनुभवी इंसान के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तुम यहां आए तो थे दो पैरों पर चलकर, लेकिन कुछ और कहा ना तो तुम्हें 4 कंधों पर यहां से भेजूंगा। ले जा इसे। चलता हूं शिवा। गीता, मेरे ख्याल से आज के बाद हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। क्यों? वो शंकर के आदमी मेरे जान के पीछे पड़े हैं। बेवजह तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे रहते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, टेंशन मत लो। गीता, वो लोग गुंडे हैं, मेरे साथ जो दिखेगा उसे मार देंगे। भूल गए शिवा, मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। बचपन से मैंने बहुत गुंडे देखे हैं। शंकर जैसे गुंडों से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे बॉडीगार्ड बना लो, मैं सैलरी भी नहीं लूंगी, सिर्फ चॉकलेट से काम चला लूंगी। ये बताओ,
तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है? मेरी लिस्ट? उससे तुम्हें क्या? ये देखना चाहती हूँ कि तुम में कितना दम है, या सिर्फ दिखावा ही है। ए, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? हेलो, क्या कहा? राजेश का एक्सीडेंट हो गया, चलो। ऑपरेशन थिएटर किस तरफ है? फर्स्ट फ्लोर पे। आंटी, राजेश को क्या हुआ? मैं आज सुबह गांव से वापस आ रही थी, तभी मुझे फोन आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ पता नहीं है, कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा इकलौता सहारा है, उसे बचा लो। शिवा! शिवा, मैं ये खून खराब नहीं देख सकती। गीता, डैडी, कितनी बार समझाए तुमको, फिर भी वो शिवा के साथ घूम रही हो, हैं? वो शिवा किसी पुलिस वाले के हाथों कुत्ते की मौत मरने वाला है और तुम उसे प्यार करती हो, हैं? तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। लानत है तुम जैसे औलाद पर। एक बात सुन लो, अगर आइंदा कभी भी उस लफंगे शिवा के साथ तुमने किसी भी तरीके का संबंध रखा ना, उसका एनकाउंटर कर दूंगा। गीता, एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी को प्यार करने से रोके तो वो गुनाह होगा, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या हुआ मंत्री जी, काहे नाराज हो रहे हैं? शांति रखिए। ए रमनवा, बार बार हमें मीटिंग में परेशान नहीं न कीजिए। अब फोन रखा। छी 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 छी, तो साले 25 साल के लौंडे ने सरेआम तुम्हें गोली मार दी और सबके सामने ऐसे ऐसे निकल गया जैसे यहाँ उसके बाप का राज है। और मंत्री ने कहा जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो पार्टी के लिए क्या करेगा। और ये बात उन्होंने हाईकमान के सामने गोल गोल घुमा के कह दी। ये सब बाद में करना। तुम्हें क्या लगता है शिवा इसके बाद भी चुप बैठेगा? वो हर रोज एक गुंडे को मार रहा है ताकि लोगों में खौफ बैठ जाए और कोई गुंडा बनने के बारे में सपने में भी ना सोचे। और इस सब के बावजूद वो साला आज सबकी नजर में एक हीरो बन गया है। याद रखो शंकर, अगर तुमने जल्दी उसका कुछ नहीं किया तो तुमसे कह देता हूं तुम मारे जाओगे। मुझे नादान समझा है क्या? वो कब बाहर निकलेगा, उसके साथ कितने लोग होंगे, उसका अगला निशाना कौन होगा, वो अपना प्लान कहां पूरा करेगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे एक छोटी सी जानकारी भी नहीं मिल रही है उसके बारे में। वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मैंने उसे मारने के लिए आदमियों की फौज भेजी, कोई उसे छू तक नहीं पाया। अगर मुझे उसके बारे में कहीं से छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, बीच से काट दूंगा और उसके टुकड़ों को नदी में फेंक दूंगा। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? सर, वो क्या है कि आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है। केस? मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ केस कौन कर सकता है? आपकी बेटी ने सर। बेटी? 2 दिन पहले उसने मुझे फोन किया। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? 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 2 दिन पहले?
मेरी बेटी मेरे खिलाफ क्या केस कर सकती है? सर सेक्शन 506 और 509 के तहत केस फाइल किया गया है। आप उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोकते हैं। वो अब बालिग हो चुकी है और यही कि आप उसकी आजादी छीन रहे हैं। उसे कहीं आने जाने से जबरदस्ती रोकते हैं और तो और उसे मारने की धमकी भी देते हैं। केस शीट में उसने यही लिखा है सर। एफआईआर दाखिल किया क्या? अभी तक नहीं सर। गीता, ये सब क्या नाटक है? ये कोई नाटक नहीं है। आपके खिलाफ केस कर रही हूँ। एक सड़क छाप गुंडे के लिए अपने बाप पर केस कर रही हो? पागल हो गए हो तुम? ऐसे आदमी से प्यार करना जिससे आप नफरत करते हैं अगर पागलपन है तो मैं पागल हूँ। वेट लगले, शिवा एक नंबर का गुंडा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आपके कुछ भी कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी गुंडागर्दी से मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे पुलिस वाले की हैसियत से या एक पिता की हैसियत से रोकेंगे तो भी मैं हरगिज नहीं रुकूंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूं, केस वापस घे आणि चुपचाप घरी जा। डैड, मैं आपकी कोई कैदी नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगी। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। देश के संविधान ने भी प्यार करने का हक दिया है और उस हक को आप छीन नहीं सकते। कमिश्नर साहब, आपसे जो बन पड़े कर लीजिए। शिवा जहाँ होगा मैं भी वहीं रहूंगी। डैडी, ये लीजिए आपके घर की चाबियां। देखो उस बॉबी पर कड़ी नजर बनाए रखना। भाभी, अगर मैं आपके साथ आपके घर आकर रहूं तो क्या आपको कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम हमारे साथ रह सकती हो गीतांजलि। जय भैया, इसमें आपको कोई दिक्कत? अरे मुझे कैसी दिक्कत, मजे से रहो। चाहे आपका ये गुंडा भाई मुझे अपनाए या नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं रहूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा से डरकर कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाएं, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं वादा करती हूँ तुम्हारे सिवा किसी से नहीं डरूंगी।